जिंगल बेल स्कूल एडमिशन ओपन, चौपला रोड, बरेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवन न्यूज़, एक भारत एक आवाज़। आइए देखते हैं संवाददाता पंकज मौर्य की यह रिपोर्ट। सज्जा दानशी फरहत जमाली गिरफ्तार। मिलक रामपुर में एनआरसी को लेकर हुई हिंसा के मामले में करीब 250 याद पुरानी हाफिज शाह जमाउल्लाह के सज्जादन शाह फरहत अहमद जमाली को गश्त थाना क्षेत्र के स्थित उनके आवास व दरगाह के बाहर से पुलिस ने शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि उनके पक्ष में शुक्रवार को बरेली के मौलाना तौकीर रजा भी रामपुर आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर फरहत जमाली को फंसाया गया तो इसके विरोध में गिरफ्तारी देंगे। जमाली के परिजनों का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक से जमाली को जान से खतरा है, इसी के चलते उन्हें निशाना बनाया गया है। मगर पुलिस का कहना है कि सज्जादानशीन पर नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोधी में उकसाने में हत्या का प्रयास करने जैसे इल्ज़ाम हैं। इन्हीं मामलों को विभिन्न धाराओं के में वह निरुद्ध हैं। बताते चलें कि रामपुर में 21 दिसंबर 2019 को एनआरसी को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर उनके अनुयायियों में रोष का माहौल है। पहले के दूसरी जगहों पर भी इस किस्म का माहौल बनाया जाए। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में क्या मुल्क में इमरजेंसी कैसे हालात हैं। किसानों के आंदोलन से हुकूमत की जो बदनामी हुई है और जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अब दूसरे ज़राए और दूसरे तरीके, जो इनका पुराना तरीका है, खालिस्तानी और पाकिस्तानी वाला माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आज़ादी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसी तानाशाही है कि आज़ादी ख़तरे में है। इससे पहले कि दूसरे लोगों के लिए साजिशें रची जाए, फ़ोन टेप किए जाएं और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए जाएं, तो जब हमें आज़ादी से अपनी बात कहने का, आज़ादी से किसी की हिमायत करने का जब हमें इख्तियार नहीं है, तो हमें आज़ाद रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं किसानों के आंदोलन की हिमायत में, फरहत जमाली की गिरफ्तारी की मुखालफत में इंशाअल्लाह पीर को इंशाअल्लाह गिरफ्तारी दी जाएगी और इसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी और ये जो माहौल बनाया जा रहा है, इसकी मुखालफत की जाएगी। दरगाह से इंशाअल्लाह मैं अपने क़यामगाह से पैदल इंशाअल्लाह एडीजी साहब के कार्यालय जाऊंगा, वहाँ गिरफ्तारी करूँगा। इसमें और किन किन लोगों से बात हुई है? आईएमसी के बैनर पे या तमाम लोगों से भी आपने अपील की है या कौन लोग साथ आने हैं? मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं, जो कायदीन हैं, जो सूझबूझ रखते हैं और हक़ को हक़ और बातिल को बातिल कहने का जज्बा रखते हैं, जब उनकी ज़बान आज़ाद नहीं रही तो मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। बाकी लोग आज़ाद हैं, जैसे चाहें फ़ैसला लें। मैंने अपना फ़ैसला लिया है कि इंशाअल्लाह पीर को, मंडे को इंशाअल्लाह एडीजी साहब के ऑफिस के सामने जाकर गिरफ्तारी दी जाएगी। सर, थानागंज पुलिस द्वारा एक अभी गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर गंज कोतवाली क्षेत्र और कोतवाली क्षेत्र रामपुर में 21 दिसंबर 2019 को एक उपद्रवी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इनके द्वारा लोक संपत्ति का नुकसान पहुंचाया गया, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई और इनके इस बलवे के दौरान ही एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। उक्त घटना का दोनों थाना क्षेत्रों में, कोतवाली और गंज में, अलग अलग मुकदमे लिखे गए थे। जो गंज रामपुर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसका मुकदमा नंबर 832/19 है और ये धारा 147, 148, 149, 153, 353, 186, 188, 336, 436, 427, 307 IPC
व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम व 7 CLA एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था। इसी तरह से कोतवाली रामपुर क्षेत्र में उक्त धाराओं के अलावा 307 और 302 धाराओं में भी मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इन दोनों मुकदमे में फरहत अहमद जमाली, जो मोहल्ला हाफिज साहब की मजार बाजोड़ी टोला थाना गंज का रहने वाला है, उसे गंज पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है।